दूसरों के वास्ते तू सदैव है जिया, तूने है सदा दिया, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। विषामृत का जो युद्ध जब छिड़ा समुद्र मंथन में, अमृत सभी को बांटकर विष का प्याला तूने खुद पिया। चाहे भक्ति या ज्ञान, उसकी महिमा सदैव दाता के रूप में रही है। उसने सदैव दिया है, वो विधाता है। ऐसा उसमें क्या है जो उसे देने में बाध्य करता है? ऐसा उस परम में क्या है जो उसे दाता बनाता है? ये चिंतनीय विषय है। ऐसा उस सागर में क्या है जो उसे निरंतर देने वाला बनाता है? हिमालयों की पहाड़ी में एक संत फकीर महिला घूम रही थी और घूमते घूमते उसे एक पत्थर मिला जो कि चमकदार था और उसने वो पत्थर अपनी थैली में रख दिया। दूसरे दिन उसी यात्रा में उसे एक राहगीर मिला और उस यात्री ने कहा कि मुझे भूख लगी है, और उसने अपना थैला खोला और यात्री ने देखा भोजन के साथ उसमें एक चमकीला पत्थर है, और उस यात्री ने कहा कि मुझे ये पत्थर चाहिए। और उस महिला ने बिना झिझक, बिना सोचे वो पत्थर उस पथिक को दे दिया। कुछ दिनों के बाद वो यात्री फिर लौटा और ढूंढने लगा उस महिला को जिससे उसने वो पत्थर लिया था, और वो महिला मिली और उस महिला से उसने कहा कि वो पत्थर मैं वापस लौटाने आया हूं, क्योंकि वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। महिला कहती है क्यों? वो कहता है क्योंकि मुझे उससे भी कीमती कुछ और चाहिए। वो क्या? वो कहता है कि वो कौन था तुम्हारे अंदर, वो कौन सी बात थी तुम्हारे अंदर जिसने इतना अमूल्य हीरा, इतना कीमती पत्थर भी देते समय कुछ भी नहीं सोचा? वो मुझे चाहिए, वो भाव मुझे चाहिए, वो वृत्ति मुझे चाहिए। वो कौन सी बात तुम्हारे अंदर थी जिसने ऐसी अमूल्य वस्तु को भी ऐसे दे दिया जैसे कि पत्थर है साधारण? वो बात मैं लेने आया हूं। वो क्या है, या वो क्या होना चाहिए जो व्यक्ति को देने में बाध्य करता है? वो क्या है जो अंदर हो तो देना सुलभ हो जाए? कौन किसको देख रहा है? आज की अव्यक्तवाणी कौन किसको देख रहा है? भाग्य विधाता बाप किसको देख रहा है? मास्टर विधाता बच्चों को देख रहा है। मुरली दान पर है, देने पर है, विधाता बनने पर है। नववर्ष की शुरुआत है और भगवान देना सिखा रहा है और कह रहा है इस वर्ष का जो थीम, सार, मूल मंत्र, बृहद्वाक्य, स्लोगन जो होगा वो है मास्टर विधाता भव।
4 प्रश्नों के उत्तर मुरली में है। पहला, किन किन बातों को देना है। पहला प्रश्न है, किस बात में विधाता बनना है। 8 बातों को देना है। 8 बातों में विधाता बनना है। 8 बातों में दानी बनना है। 8 बातें सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक देते रहना है, देते रहना है। तूने सिर्फ है दिया। दूसरा प्रश्न है, विधाता की परिभाषा क्या है। कौन है विधाता, वो कौन सी क्वालिफिकेशंस जरूरी है, वो कौन सी बातें चाहिए जो एक व्यक्ति को विधाता बना देता है। विधाता शब्द भक्ति मार्ग में भगवान के लिए प्रयोग किया गया है बस, और देने के अर्थ से नहीं, सृष्टिकर्ता के अर्थ से प्रयोग किया गया है। जो नियंता है, जो सृष्टि का नियंता है, जगत का नियंता है, उस अर्थ से प्रयोग किया गया शब्द है। कोई मनुष्य कभी अपने को विधाता नहीं कह सकता। संसार के हिसाब से भगवान आकर कहता है तुम विधाता हो। 8 बातें होनी चाहिए जो विधाता है उसमें। यह दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विधाता क्यों बनना है। इसके और 8 उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, विधाता अर्थात किन बातों को देना है। दूसरा प्रश्न, विधाता अर्थात क्या, कौन सी बातें जरूरी है एक विधाता में, वो कौन से लक्षण है जो एक विधाता में होने चाहिए। और बता कौन रहा है, जो जगत का नियंता है, जो जगत में सबसे बड़ा दाता है, करतार है, वो बता रहा है। कोई मनुष्य नहीं बता रहा, कोई देहधारी नहीं, कोई धर्म स्थापक नहीं, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं। वो जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो जो सकल जगत का मालिक है, वो बता रहा है। और तीसरा प्रश्न, विधाता बनना ही क्यों है। तीनों ही प्रश्नों के 8 उत्तर है। टीचर से भी मुलाकात है। सेवा में कुछ विटामिन समाये हैं। कौन से, ऐसे 8 विटामिन उसमें भी है। अगर समय मिला तो वो भी चर्चा करेंगे। तो मधुबन कौन सा स्थान है। जब 3 नदियां मिलती है तो संसार में उस स्थान को क्या कहा जाता है। कहां पर मिलती है 3 नदियां। इलाहाबाद में मिलती है। वो इलाहाबाद है, ये अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान है। वो इलाहाबाद, ये अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान। वो प्रयागराज, ये भी तीर्थों का तीर्थ। सामने आ जाएंगे। तो हम सब कहां बैठे हैं। इलाहाबाद में। नया नाम मधुबन का, जो स्वयं अल्लाह ने आबाद किया है, जो स्वयं अल्लाह ने रचा है, जिसकी आबादी का कारण स्वयं अल्लाह है। ऐसा अल्लाह का आबाद किया हुआ यह स्थान, तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज यही है। मुरली में 3 नदियां आई थी। कौन कौन सी। महान थे, महान महाराष्ट्र, संपन्न आत्माएं। यूपी आया था, जिनके पास पावनता का भंडार है, पवित्रता की, पावनता की अंजलि देने वाले हैं। और डबल विदेशी, जिनको डबल नशा है, जिनके स्वप्न में भी क्या है, सेवा और याद। वहां 3 नदियां आई थी। आज कौन सी 3 नदियां हैं आप लोग। यहां पर भी 3 नदियां हैं। कौन सी, कौन सी। यूपी और
पंजाब और हरियाणा। तो दाता बनना है, विधाता बनना है। तो विधाता किन किन बातों में बनना है? सबसे पहले ये प्रश्न है, देना है। क्यों देना है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान। क्या देना है सबसे पहले? ज्ञान का विधाता। साकार महावाक्य है बाबा के, अगर मरने की हालत पर हो, बिस्तर पर हो, अब प्राण बस त्यागने ही वाले हो, तब भी ज्ञान देना ना मत छोड़ना। कल परसों की मुरली थी, तुम हमारी ग्लानि करते हो तो क्या हुआ, तुमने तो बाप की भी ग्लानि की है। हम तुम्हारी सदगति करेंगे, तुम्हारी नाक से पकड़कर तुमको ले जाएंगे और तुम्हारी सदगति करेंगे। कहा था ना कल परसों। तो क्या चीज देनी है सबसे पहले? ज्ञान। कोई ये कहे कि ज्ञान तो हमें समझ में आ गया, ज्ञान तो हमने सुना है, पर हम दे नहीं सकते। बाप कहते हैं शायद तुमने लिया ही नहीं, शायद तुमने समझा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसके लिए ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, ब्राह्मणों का श्वास है, आत्मा का श्वास है सेवा। तो सबसे पहला विधाता कौन सा बनना है? ज्ञान का विधाता। हमारे मुख से निरंतर ज्ञान निकलता रहे, और मुख से ज्ञान तब निकलता रहेगा जब मन में ज्ञान निरंतर टपकता रहे। कल की साकार वाणी, चिंतन निरंतर होता रहे। टाइम वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ की बातें में नहीं जाओ, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करो, झरमोई झगमोई नहीं करो। साकार महावाक्य। तो आपस में मिलो तो ज्ञान की चर्चा हो, बाहर वालों से मिलो तो यज्ञ का परिचय हो। हमारे मुख से व्यर्थ न निकले। निरंतर ज्ञान के विधाता, ये सबसे पहला। दूसरा, याद की जो शक्ति है उसके विधाता। परंतु उसके लिए पहले याद की शक्ति अंदर क्या करनी होगी? जमा करनी होगी। याद की शक्ति जमा करना, तपस्या चाहिए। जर्मन के सुदेश दीदी ने मनमोहिनी दीदी के लिए लिखा है कि दीदी ने मुझे सिखाया सुबह 2 बजे उठकर तपस्या कैसे की जाए। क्योंकि बल जमा करना है तो समय भी बढ़ाना पड़ेगा। याद का बल, याद से प्राप्त शक्ति आत्माओं को देनी है। सूक्ष्म काम है और बड़ा महान काम है। और दे वो सकेगा जो संपन्न है, जिसमें वो बल है। हम बोले तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। तीसरा, गुण। किसके विधाता? गुण के विधाता। हमारे कर्म आत्माओं को गुणवान बनाए। इसके लिए कोई भी ऐसी चलन ना हो जो श्रीमत के विरुद्ध है। ऐसी हंसी मजाक जिसमें विकारों की बास है, जिसमें पाप की दुर्गंध है, बाप को पसंद नहीं है। तो कर्मों से क्या देना है? गुण। उसके बाद में हर समय समय अनुसार शक्ति, हर शक्ति का दान। 8 शक्तियां है। शक्ति अनगिनत है, 8 मुख्य। वो हमारी परीक्षा है, कितना कौन सहन कर सकता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 4 दिसंबर 1995, अव्यक्त वाणी। मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे किसने कितने भाषण दिए,
मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे कितने कितने सेंटर खोले या स्टूडेंट्स तैयार किए। 30 सेंटर है, 15 हिल रहे हैं और 15 ठीक, तो मार्क्स जमा हुए या केवल नाम हुआ? मार्क्स मिलेंगे अंतिम समय कितनी आत्माओं को योग्य बनाया, कितना हर समय स्वयं शक्तिशाली रहे। इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 4 दिसंबर 1995। मार्क्स किस चीज के जमा होंगे? किसने दूसरों को योगी बनाया, धारणा मूर्त बनाया, शक्तिशाली बनाया और स्वयं शक्तिशाली रहे। सेवाएं हो रही है, स्वयं हिल रहे हैं, केवल नाम मात्र सेवा है। ज्ञान, गुण, शक्ति, योग बल, उसके बाद में रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार के विधाता। कल का वरदान था बी डायमंड और सी डायमंड। कोई काले कोयले जैसी भी आत्मा हो, कितनी भी तमो प्रधान आत्मा हो, पर जब तुम उसको दृष्टि दो तो उसका कालापन कम हो जाए। तो ये दृष्टि कितनी पवित्र चाहिए। हर लिया है तमस मेरा, इस हृदय से, इस मन से, इस आत्मा से सारा ज्ञान का और विस्मृति का तिमिर समाप्त हो जाए। ऐसी दृष्टि पावन पुनीत बन जाए जो आत्माओं पर पड़े और भाग्य के कपाट खुल जाए। क्या हमने अपनी दृष्टि को इतना पावन बनाया है? स्वयं ही से प्रश्न पूछना है। उस स्थान पर आए हो जो अल्लाह ने आबाद किया है, इस स्थान पर आकर प्रतिज्ञा करके जाना है कि ये आइज कभी भी क्रिमिनल नहीं होगी। 3 दिन पहले मुरली थी, अंग अंग क्रिमिनल है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर को देखने की आदत है उसको, शरीर में रस लेता है वो। शारीरिक वेदना असह्य है उसके लिए। क्या शरीर से परे चेतना उठ सकती है? जब उठेगी तब दृष्टि रूहानी होगी। अगला, श्रेष्ठ संघ। आत्माएं निर्बल है, उनको श्रेष्ठ संघ की आवश्यकता है और संसार में श्रेष्ठ संघ कहीं पर भी नहीं है। जिस्मानियत को रूहदारी में परिवर्तित करना है। जो जिस्म से प्यार है वहां रूहदार बनाना है चेतनाओं को। बड़ा कार्य है। तो श्रेष्ठ संग देना है। दे वो सकते हैं जो स्वयं श्रेष्ठ संग में रहते हैं, जो स्वयं निरंतर सत्य का संग करते हैं। अगला, सहयोग। सभी आत्माओं को सहयोग देना है। अभी अभी ज्ञानामृत में इसी मास के एक आर्टिकल छपा है। एक महिला, बहुत अच्छी नौकरी, और अचानक कुछ फ्रॉड हो गया कंपनी में, जेल हो गई। जेल में बाबा का ज्ञान मिला। चिंताग्रस्त थी, दुखी थी, बच्चे जो थे घर के बेघर हो गए, घर से निकाल दिए गए, अकेली जेल में है और वहीं भगवान का ज्ञान मिल गया और अभी खुद ही वहां क्लास कराती है। पर अब एक इंतजार है कि कब जेल से छूटूं और ये जो मधुबन है कब वहां पहुंचू। आश धरिए, कभी देखा नहीं मधुबन, कभी ब्राह्मण परिवार से नहीं मिली, उसे पता ही नहीं ये सब क्या है। सुना है ऐसा एक स्थान है, इंतजार में है कब रिहा होंगी इस कारागार से और कब मधुबन जाऊंगी, कब उस परिवार से मिलूंगी। कैसी तड़प होगी।
वहां है। सहयोग देना है आत्माओं को। एक भी दिन ऐसा न जाए कि हमने सेवा न की। सभी को, सभी आत्माओं को सहयोग देना है। और उसके बाद उमंग, उत्साह। जो अप्राप्त आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, उन्हें संतुष्ट करना, उन्हें उमंग उत्साह से भरना। ऐसे ये 8 बातें हैं। सारे दिन भर क्या करना है? इनको देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ये दान है, हम विधाता है मास्टर। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, याद का बल, रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार। आत्माओं के पास जिस्मानी प्यार है, उन्होंने कभी रूहानी प्यार को टेस्ट ही नहीं किया है। बेस्वाद की दुनिया में रूहानी प्यार का जायका भर देना हमारा कर्तव्य है। सत्संग, श्रेष्ठ संग देना, सहयोग देना, और 8वां क्या देना? उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह दे वो सकते हैं जो स्वयं उमंग उत्साह में है। और उमंग उत्साह बाहर का कोई सेलिब्रेशन हमें कभी उमंग उत्साह में नहीं ला सकता। उमंग उत्साह आंतरिक अवस्था है चेतना की। जो आत्मा निरंतर सुन्न अवस्था, कल की साकार मुरली, उस अशरीरी अवस्था का बार बार अभ्यास करती है, सारे दिन भर तार संसार से टूटी रहती है और भगवान से जुड़ी रहती है, तब अंदर उमंग उत्साह रहता है। बाहर की कोई चीज, बाहर की कोई वस्तु, बाहर का कोई आधार, बाहर को कोई व्यक्ति हमें उमंग उत्साह में नहीं ला सकता। हमें उमंग उत्साह में स्वयं को लाना होगा। स्वस्फुरित, स्वस्फुरना से उत्पन्न उमंग उत्साह सदाकाल रहेगा। किसी आत्मा के आधार से आया हुआ अल्पकाल रहेगा। तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 8 चीजें क्या करनी है? रोज देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। मोहम्मद पैगंबर से कभी किसी ने पूछा, आप कहते हो दान करना बहुत जरूरी है, ज़कात। इस्लाम में कहते हैं ज़कात, हिंदू में कहते हैं दान, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं चैरिटी, यहूदियों में झड़ाका, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर धर्म में दान का महत्व है। किसी ने पूछा मोहम्मद पैगंबर से, यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो वो क्या दान करे? उन्होंने कहा था कि अपने हाथों से कुछ कमाए और फिर दान करे। पूछा गया, वो भी नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कि कम से कम सत्कर्म करे। पूछा गया, वो भी नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कि दूसरों को सत्कर्म करने में के लिए बताए। किसी ने पूछा, वो भी नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा, अपने आप को पाप से अलिप्त रखना, बस यही दान है सबसे बड़ा। कुछ भी नहीं कर सकते, बस अपने आप को विकर्म से बचा के रखना, ये भी दान है, ये भी ज़कात है। तो 8 चीजें देते रहना है। मास्टर, विधाता। दूसरा प्रश्न है, कौन बन सकता है विधाता? भक्ति मार्ग में कहा है 3 प्रकार के दान देने चाहिए, और 3 प्रकार के दान बड़े सोच समझ के देने चाहिए। जो सोच समझ के देने वाले हैं वो है धन। ऐसा धन किसी को ना दे दो कि वो उसका गलत उपयोग करे और फिर पाप हम पर चढ़े। सोच समझ कर। दूसरा कन्या, कन्या का दान सोच समझ कर। तीसरा गाय। ये 3 दान सोच समझ के दो, ऐसा भक्ति में कहा है। और 3 दान देते रहो। शिक्षा, औषधि, शिक्षा का दान,
औषधि का दान, और तीसरा कौन सा होगा? अन्नदान। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसको भोजन दे देना श्रेष्ठ दान है। ये 3 दे सकते हैं, बाकी जो दूसरे 3 है वो सोच समझ के देना चाहिए। बाबा ने भी हमें बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी है। सोच समझ के दान देना, पात्र देख कर दान देना, नब्ज देख कर दान देना। परंतु कितना भी हम ध्यान रखें और ध्यान कितना भी दे, बाकी करना क्या है वो जो दान जिसको मिला है उस पर निर्भर करता है। जैसे विदेश की एक कहानी है, एक माता है जो बहुत बूढ़ी हो गई है, उसके 4 बेटे हैं, बड़े बड़े पदों पर है, दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं। वो चारों बेटे एक साथ एक दिन मिलते हैं और सोचते हैं हम अपनी माँ को क्या सौगात दें। पहला बेटा सोचता है मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और वहां उसको बुलाऊंगा। दूसरा कहता है मैं उसके लिए मर्सिडीज कार खरीदूंगा, उसमें सारे शहर में घुमाऊंगा। तीसरा कहता है मैं उसके लिए एक होम थिएटर खोलूंगा जहां बिठा के उसको, क्योंकि उसे म्यूजिक पसंद है, गीत पसंद है, गीत सुनाऊंगा। चौथा कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, वो धार्मिक है, मैं उसके लिए एक बाइबल खरीदूंगा। और बाइबल भी कैसे? बाइबल नहीं, एक कबूतर। ऐसा एक कबूतर है कि जिसको 20 लोगों ने, 20 पंडितों ने सिखाया है 12 साल के लिए, और वो कबूतर बाइबल की एक एक लाइन जानता है। उसको खाली शब्द बोलो तो वो लाइन बोल देता है। ऐसा एक कबूतर है, मैं वो कबूतर अपनी मां को दूंगा। तो वो चारों चिट्ठियां लिखते हैं मां को, मां उत्तर देती है। पहले बेटे को कहती है कि मुझे इतने बड़े घर की क्या जरूरत है, मैं एक कमरे में रहती हूं, मैं वहां आके करूं भी क्या। दूसरे बेटे से कहती है इस उम्र में मैं कहां घूमूं अब मर्सिडीज कार में। तीसरे बेटे से कहती है तुमने मेरे लिए जो होम थिएटर बनाया वहां मैं किसके साथ बैठूं, मेरी सारी सहेलियां मर चुकी है और मुझे सुनाई भी कम देता है। चौथे बेटे से क्या लिखा होगा? बहुत तारीफ करती है कि तुम ही एक हो जिसने मुझे सही सही वो चीज दी जो मुझे चाहिए थी। और वो कहती है वो कबूतर बहुत स्वादिष्ट था, वो कबूतर बहुत ही स्वादिष्ट था, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। देने वाले ने दे दिया, पर सामने वाला क्या करेगा ये उस पर ही निर्भर करता है। पर देने वाला फिर भी देता रहे। तो 8 क्वालिफिकेशंस, 8 बातें या 8 परिभाषाएं विधाता की। सबसे पहली परिभाषा, विधाता अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर कदम में देने वाला। ऐसा नहीं सुबह अमृत वेला दे दिया और सारे दिन भर नहीं दिया। सुबह अमृत वेला सकाश दी, दिन भर ज्ञान दिया, गुण से शक्तियां दी, मन से शक्तियां दी, कर्म से गुणों का दान किया। कोई निरुत्साहित है उसमें उत्साह भर दिया, कोई दिशा भूल गया है उसको सहयोग दिया, किसी को श्रेष्ठ संग दिया। ब्राह्मण है परंतु ब्राह्मण जीवन में ही भटक गए हैं, पुरुषार्थ के मार्ग से किसी और मार्ग में गलियों में भटक गए हैं, व्यर्थ की, यहां वहां की बातों की, राजनीति और बहुत सारी बातों में भटक गए। उनको सहयोग देकर फिर मार्ग पर लाना। तो सबसे पहली परिभाषा, हर समय, हर कदम, हर संकल्प में देते रहना। दूसरा, फ्राक्तिल, देने वाले के पास क्या चाहिए? बड़ी दिल चाहिए। किसके पास बहुत है परंतु दिल छोटी है तो दे नहीं सकेगा। दिल कैसी चाहिए? बहुत बड़ी। जैसे एक छोटा सा बच्चा एक होटल में जाता है, उसके डैडी ने उसे पैसे दिए हैं और वो वेटर को बुलाता है, कहता है मुझे आइसक्रीम का कोन चाहिए, कितने का है? वेटर कहता है 15 रुपए का। वो अपने पैसे गिनता है और फिर पूछता है छोटा वाला कोन कितने का है? वेटर कहता है 12 रुपए का। वो कहता है मुझे वो लाके दो, और वेटर उसे 12 रुपए का कोन देता है और चला जाता है।
बच्चा आइसक्रीम खाता है और जाता है। वेटर जाकर देखता है टेबल पर टिप होती है 3 रुपए। वो छोड़ के जाता है उस वेटर के लिए। वो चाहता तो वो बड़ा कौन ले सकता था, पर छोड़े किसके लिए? उस वेटर के लिए। दिल कैसी चाहिए? बड़ी। दान देने का संबंध कितना स्थूल धन है उससे नहीं, वृत्ति से है, हृदय से है। तो दूसरी क्वालिफिकेशन फ्रैक्टल, बड़ी दिल। तीसरा, विधाता अर्थात केवल एक बाप से लेने वाले और किसी से भी लेने वाले नहीं। और जैसे बाप एक लेता है और कितना देता है? पदम, पदम गुना देता है। कखपन लेता है, पदम गुना देता है। वैसे ही यदि एक बाप के अतिरिक्त और किसी से कुछ भी नहीं लेना है, ना किसी से मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ये सब बहुत छोटी चीज है। बाबा ने कहा टिमटिमाते दीपक तुम सूर्य हो। किसी का मान लेकर क्या मिलेगा? और किसी से मांग कर लेना ये रास्ता ही गलत है, तो मंजिल पर कैसे पहुंच सकोगे? किसी को कहो मुझे प्यार करो, मेरे तरफ ध्यान दो, मुझे केयर करो, मेरी तरफ अटेंशन दो, सहानुभूति दो, सिंपैथी, मुझे प्यार दो, करेगा कोई? और ही नहीं करेगा। मेरी मानो, मेरी सुनो, मैं जैसा बोलती हूं वैसा करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुमको करना है, तो वो वही करेंगे जो तुम नहीं कहते हो। तो दूसरा गुण फ्रैक्टल और तीसरा गुण केवल एक बाप से लेना है और किसी भी देहधारी से कुछ भी मांगना नहीं है। ये भिखारीपन है, किसी से भी कुछ नहीं मांगना है। चौथा, निस्वार्थ। ये बहुत बड़ी तपस्या है। निस्वार्थ। मैं खुद को पकड़ के रखे है जो बाबा ने कहा ना, किसका उदाहरण दिया? गुंबद, डोम का उदाहरण दिया। उस डोम में यदि चिल्लाओ, क्या चिल्लाओ? मेरा मेरा मेरा, तो क्या होता है? दुनिया वाले भी कहेंगे मेरा मेरा, तुम्हारा नहीं, मेरा। और यदि हम कहें तेरा तेरा तेरा, तो दुनिया वाले हमसे कहेंगे तेरा तेरा तेरा। कितना अच्छा उदाहरण है। यह उदाहरण एको का है, प्रतिध्वनि का है, और प्रतिध्वनि का यह उदाहरण जीवन का उदाहरण है। जो हम चिल्लाएंगे वही वापस आएगा, जो हम पुकारेंगे वही वापस आएगा। कोई व्यक्ति कहता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। आकर्षण का नियम कहता है गरीब बनते जाओगे। कोई कहता है मैं बहुत उमंग उत्साह में हूं, बहुत उमंग उत्साह में हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। अपने आप अमीर बनते जाएगा। जैसा हम सोचते रहेंगे मैं हूं, वैसा ही हम बनते जाएंगे। कोई कहता है मेरे से नहीं होता है अमृत वेला उठना, मेरे से नहीं होता है पुरुषार्थ, मेरे से सेवा नहीं होती, मैं गरीब हूं, मैं बूढ़ा हूं, और बूढ़े होते जाएंगे। बुढ़ी रूह नहीं बनना है, जवान रूह बनना है। निस्वार्थ, ये चौथा क्वालिफिकेशन है। पांचवा, सबको क्या देगा वो? कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। ये संकल्प करना है कि मुझे रिगार्ड देना है, दूसरे दे या न दे, हमारी खातिरदारी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हम कहीं जाए तो हमारा सत्कार हो, सम्मान हो, लोग पूछे, हम खड़े हैं तो चेयर दे दे अपनी। ऐसा होगा नहीं। एक्सपेक्ट भी नहीं करना किसी से, दे दे तो बहुत अच्छा। किसी से कुछ भी नहीं मांगना है, इस नियम को पक्का करना है। ना प्यार चाहिए किसी से,
ना सहयोग चाहिए, ना मदद चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना स्तुति चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना हमदर्दी चाहिए, ना सहानुभूति चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना सुख चाहिए, ना शांति चाहिए, ना सकाश चाहिए। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए वो एक बाप से बस। और ऐसा अगर होगा तो अपने आप सब मिलेगा, वो दूसरी बात है। बाबा ने कहा परछाई की तरह तुम्हारे पीछे आएगी सारी चीजें। अधिकारी को मांगने की आवश्यकता नहीं, सब स्वतः मिलेगा। पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जिंदगी बहुत हल्की फुल्की है, बोझ तो केवल किसका है? ख्वाहिशों का, इच्छाओं का, एक्सपेक्टेशंस का, अपेक्षाओं का। अपेक्षा है कि ये मेरी सुने, मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही इसने करना चाहिए। नहीं करते हैं तो दुखी। दुख का कारण है अपेक्षाएं। तो पांचवा, सबको कौन सा रिकॉर्ड रखना है? रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। उसके बाद में विधाता अर्थात राजवंशी, राजाई संस्कार जिनमें हो। अगला विधाता अर्थात सातवां पालनहार। जैसे बाप स्नेह और सहयोग की पालना करता है, हमें भी ये सोचना है मुझे सबकी पालना करनी है। मैं जगत माता हूं, मुझे सभी की पालना करनी है। कितना बड़ा दायित्व है सबकी पालना करना। और लास्ट है संपन्न। विधाता अर्थात जिसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो कैसा संपन्न है। 1994 में एक बहुत बड़ा कारपेंटर था जिसका नाम था रसेल हरमैन। वो अपनी वसीयत छोड़ के गया और वसीयत नामा में उसने पूरा लिखा कि मैं इतने बिलियन, इतने अरब डॉलर इस देश को देता हूं, इतने अरब डॉलर उस देश को देता हूं, और इतने अरब डॉलर अपने देश की जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको देता हूं ताकि सबके कर्जे माफ हो जाए। सब कुछ इतना बड़ा वसीयतनामा बनाया, मर गया। जब सरकार ने उसका अकाउंट देखो तो उसमें फूटी कौड़ी नहीं थी और इतना बड़ा वसीयतनामा बना के चला गया, कुछ नहीं था उसके पास। दे कौन सकता है? जो संपन्न है। जिसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से देगा? एक भिखारी कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा 5 स्टार होटल में, मुझे पसंद नहीं है 5 स्टार होटल। कौन मानेगा? दे वो सकता है जिसके पास है। दे वो सकता है जो संपन्न है, जो फ्राक दिल है, जो हर समय देता है, जो निस्वार्थ है, जो पालनहार है, जो राजवंशी है, वो दे सकता है। तो जैसे बाप दाता है, तुम भी दाता बनो। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। दाता में, विधाता में, डोनर में, गिवर में, देने वाले में क्या क्या विशेषता हो। अब तीसरा प्रश्न है, कौन सा? क्यों देना है? जबरदस्ती क्यों देना है? इसके 8 उत्तर है मुरली में। सबसे पहला उत्तर, समय। देना इसलिए है क्योंकि समय की समीपता, समय की नजाकत, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार है, इसलिए देना है। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? ये संसार भिखारियों का संसार है। यहां हर एक भिखारी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से केवल दिखावा मात्र है, अंदर से आत्मा खोखली है। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था ये दुनिया एक खोखा है, किसी के पास यहां कुछ भी नहीं है। इस खोखे में आत्मा, रूह खोखली है अंदर से, केवल ऊपर से दिखावा है, नाम मान शान का, पैसों का, पदवी का। अंदर से रिक्तता है, खालीपन है। ब्राह्मणों की कम से कम ऐसी स्थिति तो ना हो। जब इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, सारे दिन भर इस ज्ञान का चिंतन हो। जिस दिन चिंतन नहीं होगा आत्मा दुखी होगी। जिस दिन योग का चार्ट कम हो जाएगा
आत्मा स्वतः ही दुखी होगी। जिस दिन बाबा से लिंक टूट देगा बीच बीच में, आत्मा दुखी होगी। सबसे पहली बात समय, समय कह रहा है इसलिए दाता बनना है। दूसरी बात है इंक्रीमेंट, अर्थात ये ज्ञान ऐसा है, ये दान ऐसा है कि दो तो बढ़ेगा, इसलिए देना है, और बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा उलट गणित है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, उल्टे नियम है यहां पर। उधर दो तो घटता है, यहां दो तो बढ़ता है। ज्ञान सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, स्वतः ही बुद्धि में ज्ञान चलते रहता है, गूंजते रहता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और जिसके बुद्धि में ज्ञान गूंज रहा है वो कभी उदास नहीं होता। नहीं तो जीवन की, ब्राह्मण जीवन में भी 1000 परिस्थितियां, एक ही दिन में 1000 प्रकार की माया है जो आत्मा को दुखी कर देती है। लड़ते 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 चेतना थक जाती है। कितना लड़े, कितने हिसाब किताब, मूर्ति चूर चूर हो रही है हथौड़े खा खा कर, और तुम कहते हो मूर्ति बन रही है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। इसके लिए ज्ञान को नहीं छोड़ना है। तो दूसरा, यह ज्ञान बढ़ता है देने से, इसलिए देना है। तीसरा, संसार की आत्माएं, उनकी आशाएं हम ही पूरी कर सकते और कोई भी नहीं। न राज सत्ता जो स्वयं हलचल में है, न धर्म सत्ता वो भी हलचल में है, विज्ञान सत्ता अभी स्थिर नहीं हो पा रही। कौन सी संसार की आशाएं पूर्ण करेगा हमारे अतिरिक्त? यह ज्ञान किसी के भी पास नहीं है संसार में। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति अभी की जा सकती है, इसलिए देना है। जो स्वयं इच्छाओं से भरा है, बाबा ने कहा माया का सामना नहीं कर सकता। वो लौकिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, या फिर दैहिक इच्छाएं है। वो भी नहीं। तो ये 4 कारण, समय बढ़ता है, संसार की आत्माएं, और चौथा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति की अनुभूति अब की जा सकती है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, गीत बजेगा, अनुभव करना है अल्लाह का आबाद किया हुआ वह स्थान, यह स्थान जहां मैं आत्मा बैठी हूं। जो मेरे अंदर रॉयल भिखारीपन के संस्कार है, मांगने के संस्कार है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, अपेक्षाएं, ब्राह्मण परिवार से या संसार की आत्माओं से, सब कुछ स्वाहा। और मैं मास्टर विधाता हूं, ज्ञान दे रही हूं, गुण दे रही हूं, शक्तियां दे रही हूं, उमंग उत्साह दे रही हूं, रूहानी दृष्टि, रूहानी प्यार, याद की शक्ति, सहयोग और उमंग उत्साह मुझ आत्मा से संसार की आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। 5वां गीत। हमारा गीत क्या है? अगर ये नहीं है तो बदली कर दो, बाबा ने कहा। अगर ये अवस्था नहीं है कि अभी बहुत कुछ पाना है, ये करना है, वो करना है, सांसारिक इच्छाएं है। रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार में ये करना है, संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं है। गीत है सब कुछ पा लिया है, ये स्थिति। चाहिए चाहिए का गीत नहीं। बाबा ने कहा एक जगह, ज्ञान में आ गए, लौकिक इच्छाएं तो समाप्त हो गई, परंतु ज्ञान में अब इच्छाएं बाकी है, नाम की, मान की, पद की, शान की। ये सब मेरा सम्मान करे, ये इच्छा भी दुखी कर देगी। तो गीत, हमारा गीत है, पाना था सो पा लिया। इससे ऊपर और कुछ भी पाना इस संसार में बाकी नहीं रहा है। पर कितना धारण किया है, कितना समझा है, कितनी गहराई में गए हैं। ये एक ही मुरली है, पर कितनी डेप्थ, कितनी गहराई, कैसी गुह्य गुह्य बातें हैं इसमें।
फिर भी इच्छा है। एक दूसरे से जितना हम ज्यादा दुखी है, बाहर वालों से उतना दुखी कम है उससे। किसी को कुछ भेजो तो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ कहे, रिप्लाई करे। इच्छाएं है बहुत सारी जो फंसाती है, इसलिए दुखी है। शायद रिप्लाई करे तो ज्यादा दुखी हो जाए, इसलिए ये दुख उस दुख से ज्यादा अच्छा है। गीत छठवां, 5 तत्व। बाबा ने कहा तुम प्रकृति जीत माया जीत बनते हो। प्रकृति तुम्हारी दासी बनती है, तुम सूर्य हो, वो दीपक है, इसलिए तुम्हें देना है, क्योंकि तुम्हारे जैसा सूरज संसार में और कोई नहीं। संसार में अंधकार है विकारों का। फंसी है आत्माएं मैं के चक्र में। उसके बाद 7वां कारण जिसलिए हमें देना है, आधार। मिलने का आधार है देना, इसलिए देना है। और लास्ट कारण हमारी महिमा। क्या महिमा है भक्ति मार्ग में हमारी? कौन सी चीज के देवा है हम? शांति देवा हम है, संपत्ति देवा हम है, इसलिए हमें देना है। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारा उस तरह से गायन है। कर्ण का युद्ध था अर्जुन के साथ, अंतिम निर्णायक युद्ध। उसके गुरु स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कर्ण अर्जुन को विजय दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। हम भी देने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हमें देना है। हमारा गायन है देने के लिए। शास्त्रों में दिखाया राजा शिबी खुद ही को बिठा देता है। वो कबूतर अपना मांस निकालता है जांग का और रखते जाता है तराजू पर पंछी ऊपर उठता ही नहीं, पूरा लहूलुहान हो जाता है, अपने आप को चढ़ा देता है। वो परीक्षा थी इंद्र और अग्निदेव की, वो दूसरी बात है। पर सर्वस्व समर्पण का भाव, दधीची सर्वस्व समर्पण त्याग का भाव। ऐसा शास्त्रों में ढेर उदाहरण है, बलि और न मालूम कितने। और बाबा ने एक बात और कही है भक्ति मार्ग की, एक बात कि भक्ति मार्ग में किसी के पास कोई चीज नहीं होती है तो क्या कहा जाता है उसको? वही चीज का दान करो तो वो मिल जाएगी। तो 8 कारण है किसके? हमको देना है इसके। टीचर से मुलाकात, बाबा ने कहा सेवा क्या है? विटामिन B1 सबसे पहला विटामिन क्या मिलता है उसमें? पावरफुल। सेवा हमको क्या करती है? शक्तिशाली बना देती है और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। पहला विटामिन है। दूसरा उन्नति, हमारी भी उन्नति, हमारा भी विकास तो दूसरों का भी विकास। क्योंकि सेवा में आने से पहले हम में जो योग्यताएं और विशेषताएं थी वो छुपी हुई थी, सेवा करते करते सब प्रकट होने लगेगी। किसी को कभी बोलने नहीं आता था, अचानक बोलने लगा। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। किसी को कोई गुण नहीं था, उसमें वो गुण आ गया। कोई विशेषता, कोई हुनर, कोई स्पेशलिटी अपने आप निखार होगा। इसके लिए स्वयं को ना नहीं कहना है कोई भी नई सेवा के लिए। जो कभी की नहीं है आज तक, हाँ कह देना और बाद में सीखना। फिर ये विधि है। दादी जानकी पर किसी ने एक किताब लिखी है, विदेश की एक महिला ने, जो कि इतना ज्ञान में भी नहीं है, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस। उस किताब की जो प्रस्तावना है अंग्रेजी किताब में, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है उस महिला ने। उसने लिखा है कि ये महिला मना दादी जानकी, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये महिला जिसने कभी विदेश नहीं देखा था, ऐसी महिला यदि विश्व के लंदन जैसी जगह में अपना परमानेंट घर बना सकती है तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रस्तावना में उसने लिखा है
कि इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। फिर अगर ये महिला ये कर सकती है तो पहला, सेवा हमें शक्तिशाली बनाती है। दूसरा, उन्नति। तीसरा, डबल फायदा, क्योंकि सेवा करना अर्थात ज्ञान सुनाना है तो खुद पहले पढ़ना पड़ेगा। जगदीश भाई जी को बाबा ने वरदान दे दिया था कभी कि इस यज्ञ के चीफ स्पोक्समैन तुम होंगे। उन्होंने लिखा, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब मुझे सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान को दूसरों को सुनाना है, किताबें लिखनी है, लिटरेचर लिखना है, लोगों को समझाना है जो भक्ति मार्ग में डूबे हैं। कितनी बड़ा काम है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चीजें हैं। तो तीसरा, डबल फायदा। चौथा, सेवा में बिजी करती है, बिजी रखती है, चौथा विटामिन। तब हम मायाजीत बनते हैं और विजयी बनते हैं। नहीं तो बुद्धि यहां वहां जाती रहेगी, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो भटकती रहेगी इंटरनेट की दुनिया में। अगला, बिकम हेल्दी। हेल्दी बनाती है, ताजे फल, बाबा कहते, डॉक्टर भी कहते हैं। इसके लिए सेवा क्या है? हमें तंदुरुस्त करती है, खुशी में नाच नचाती है। और उसके बाद त्याग और तपस्या, ये सेवा में उत्पन्न होता है या सेवा के लिए आवश्यकता है। ये पहला ग्रुप है टीचर्स का। दूसरा ग्रुप है, उसमें बी इंस्ट्रूमेंट, अर्थात निमित्त कराने वाला वो है। मैं कर रहा हूं, इस भाव को हटा देना है। मैं गुंबद उदाहरण दिया, करण करावनहार वो है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट विटामिन कह सकते हैं उसको, बाबा 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 बाबा। कहते रहो तो क्या होगा? कहते होगा तो क्या होगा? सफलता होगी। तो ये मुरली में ऐसे 4 भाग थे। सबसे पहला भाग, विधाता, किस किस बातों का? 8 बातें। दूसरा प्रश्न था, विधाता कौन बनेगा? 8 बातें। तीसरा, विधाता क्यों बनना है? 8 बातें। और चौथा प्रश्न था, टीचर्स से सेवा में क्या क्या है। तो चारों ही बातें मुरली की। और जो ग्रुप्स है 3, जो पहले भी कहा कि स्वप्न में भी सेवा और याद आती रहे। कितनी ऊंची अवस्था है, कितनी डूबी हुई अवस्था है ये, कि संकल्प, रात में सो रहे तो भी सेवा के संकल्प आ रहे, रात में सो रहे तो याद आ रही है। ऐसी स्थिति हो तो आधार है इस जीवन का देना। 2 तो मिलेगा। एक लास्ट बात बता रहे, फिर क्लास पूरी करते हैं। 2 भाई जिनको अपने पिता की संपत्ति मिली, एक ने शादी की, दूसरा कुमार रहा। जिसने शादी की उसके 3-4 बच्चे भी हुए, दोनों का खेत आजू बाजू। जिसने शादी नहीं की वो सोचता है मेरा जो भाई है उसकी शायद आवश्यकताएं मेरे से अधिक है, और मैं तो अकेला हूं, क्यों ना अपने खेती का थोड़ा सा जो फसल है मैं अपने भाई को दे दूं। और रातों रात चुपके से जाता है, फसल यहां से लेके वहां डाल देके आता है। जो बड़ा भाई, तो दूसरा भाई होता है, वो सोचता है मेरा तो बच्चे हैं, वो मेरी देखभाल करेंगे, पर मेरा भाई तो अकेला है, उसका कौन देखभाल करेगा। तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी थोड़ी फसल उसके खेत में डाल के आऊं। तो रातों रात वो भी कोई दूसरे समय में जाके डाल के आता है। सुबह दोनों उठते देखते, अरे क्या हो गया, फसल तो उतनी है, शायद कोई गलती हो गई होगी। दूसरे दिन फिर से वही करते हैं, दोनों उठते हैं, वो अपनी फसल इधर डालता है, थोड़ी ज्यादा डालता है इस बार, और ये अपनी फसल उधर डालता है। बेचारा मेरा भाई, उसका कोई भी नहीं, अकेला है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरे दिन भी वैसा ही। तीसरे दिन वो सोचते अभी तो थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और तीसरे दिन भी डालने की कोशिश करते, और दोनों को अंधेरे में परछाई दिखाई देती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर गले मिलते। कैसी भावना है? देने की भावना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दे दो। दे दोगे तो भंडार भरपूर हो जाएंगे। अच्छा।